आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है कि हम प्रभु के हाथ से अपने आशीषों को कैसे ले सकते हैं। यीशु मसीह के हाथ से हम कैसे अपने आशीषों को ले सकते हैं। तो हम देखते हैं मरकुस 5 का 35 और 36 वचन। मरकुस 5 का 35 और 36 वचन। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। यहाँ पे जो आराधनालय का सरदार था वह यीशु मसीह को क्या कह रहा है कि मेरे घर चल और मेरी बेटी बीमार है, उसे छूकर चंगा कर। यह बात आराधनालय का जो सरदार था यीशु मसीह को कह ही रहा था, वो कह ही रहा था। और वैसे ही समय में आराधनालय के जो सरदार है उसके घर से लोगों ने आकर क्या कहा कि उन लोग कहते हैं, लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। यहाँ पे उनके घर में जो लोग थे वो आकर कह रहे कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। यहाँ पे गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, अब मरे हुए को कोई जिंदा नहीं कर सकता, ऐसे उनके कहना था। तो यहाँ पे यीशु मसीह 36 वचन में क्या कहते हम देखते हैं। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। यहाँ पे इस वचन में आराधनालय का जो सरदार था उसको जब उसके घर के लोगों ने आके कहा कि तुम्हारी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है, गुरु को क्यों दुख देता है, उसे ले जाकर वो जाकर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बेटी मर गई। लेकिन यहाँ पे जब यीशु मसीह ने सुना तो उस बात को अनसुनी किया और आराधनालय के सरदार को कहता है कि तुम विश्वास करो, मत डर, विश्वास कर। ऐसा कहता है हमारे यीशु मसीह। तो पहला काम हमको क्या करना है, हमें विश्वास करना है, हमें डरना नहीं है उन हालात परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि जब यीशु मसीह आपके साथ है, मेरे साथ है, तो हमें किसी भी हालात परिस्थितियों को डरना नहीं है, उसका सामना करना है और विश्वास करना है यीशु मसीह पर। क्योंकि जब इस वचन में हम आगे देखते हैं तो जब यीशु मसीह आराधनालय के सरदार के घर में गया और उसकी बेटी मरी हुई खाट पर पड़ी हुई थी, तब यीशु मसीह ने कहा कि हे लड़की उठ। तो वो लड़की जो मर चुकी थी वो जिंदा उठ बैठी। तो यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको किसी भी बात को, किसी भी हालात को, किसी भी परिस्थितियों को लेकर आपको डरना नहीं है, केवल विश्वास करना। पहला काम आपको क्या करना है, विश्वास करना है, ताकि आप प्रभु के हाथ से अपने आशीष को ले सको। इस आराधनालय के सरदार ने विश्वास किया, यीशु ने उससे कहा कि मत डर और विश्वास कर। तो आराधनालय के जो सरदार है उसने विश्वास किया और उसके विश्वास के द्वारा उसकी बेटी जिंदा पाई गई, जिंदा हो गई। यीशु ने उसे जिंदा किया। और आगे और वचन देखते हैं, मरकुस 11 का 23 वचन देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अब मन में संदेह ना करे और वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको घोषणा करना है। अगर आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई विपरीत हालात है, तो आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आपको अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया है, स्वर्गीय राज्य की सारी कुंजियां आपके हाथ में दे दिया है। आपको यहाँ पे आपकी जो भी समस्या है, जिस भी हालात परिस्थितियों में आप हो, उस परिस्थितियों में बस आपको विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको क्लेम करना है। आप जो भी कहेंगे, जिस भी बीमारी में है, जिस भी समस्या में, उस समस्या को, उस पहाड़ को आप कहेंगे कि ये समुद्र में मसीह यीशु नासरी के नाम से जा पड़े, तो आपके लिए हो जाएगा। पर आपको क्या करना है, यहाँ पे घोषणा करना है और संदेह नहीं करना है। और जो आपने विश्वास से मांगा है और घोषणा किया वो हो चुका है, ये आपको प्रतीति करना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर के काम को आप अपने जीवन में देखोगे, उस पहाड़ को, उस समस्या को, उस रोग बीमारी को अपने जीवन से हटते हुए देखोगे। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, घोषणा करना है। और घोषणा
ऐसे करना है कि ये पहाड़, ये बीमारी, ये रोग मेरे जीवन से हट जाए। यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। ऐसा जब आप विश्वास के साथ घोषणा करेंगे और प्रतीति करेंगे और संदेह नहीं करेंगे, तो सचमुच में आपकी वो समस्या जड़ समेत उखड़ कर आपके जीवन से हट जाएगा। वो पहाड़ हट जाएगा, वो पहाड़ियाँ आपके जीवन से हट जाएगी, वो समस्याएं आपके जीवन से हट जाएगी। तो आपको दूसरा काम करना है, विश्वास करना है, संदेह नहीं। पहला तो विश्वास करना है, दूसरा घोषणा करना है, संदेह नहीं करना है। और तीसरा हम देखते हैं लूका 8:11 वचन। लूका 8:11 वचन। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग 12 वचन, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब आकर शैतान उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। यहाँ पे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का जो वचन रूपी बीज आपके हृदय में बोया गया है, आपके जीवन में बोया गया है, उसको आपको क्या करना है, उस वचन के अनुसार आपको चलना है और इस वचन के अनुसार आपको जड़ पकड़ना है। शैतान आकर उन्हें चुराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उन वचनों को अपने अंदर बसा के रखना है और उन वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है मेरे प्रियो। दूसरा काम आपको करना है, तीसरा काम आपको करना है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसा के रखना है। जब आप इन तीनों कामों को करोगे, परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर अधिकाई से बसा के रखोगे, आप उसे सड़ने नहीं दोगे, उसे नाश नहीं होने देंगे, उसे सुनकर अनसुना नहीं करेंगे, तब परमेश्वर के हाथ से आप अपने आशीषों को ले पाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर उन आशीषों को, जो आप, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हो, उन आशीषों को आप पा सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, कैसे आप यीशु मसीह के हाथ से अपने आशीषों को ले सकते हो। तो पहला काम आपको विश्वास करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, घोषणा करना है। और तीसरा काम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़ना है। जब आप इन तीनों कामों को करोगे, तो आप अपने हर एक हालात परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हो। अपने हर एक दुश्मन को आप हर दिन अपने पैर तले कुचल कर, रौंद कर आगे बढ़ सकते हो और जयवंत हो सकते हो। हर दिन आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेहत में, अपने फाइनेंस में आप पा सकते हो। तो ये बाइबल का सीक्रेट है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु के हाथ से अपने आशीष को लेने का सीक्रेट है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा और वचन की घोषणाओं को करना पड़ेगा और वचन को हृदय में अपने बसा के रखना पड़ेगा। उसे एक कान से सुनकर भूलना नहीं है। तो जब ये तीनों काम को आप करते रहेंगे तो जय आपका है। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। जयवंत होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे हालात परिस्थिति कुछ भी रहे, आप विश्वास से प्रार्थना करते रहो, घोषणा करते रहो और विश्वास करते रहो कि जो मैंने मांगा है वो मेरे लिए हो चुका है। जो मैंने बीज बोया, वचन रूपी बीज को, प्रार्थना रूपी बीज को बोया है, तो वो सारी समस्या उखड़ कर मेरे जीवन से हट चुकी है। बस ऐसा आप जब अपने दिन भर की दिनचर्या में हर दिन आप ऐसा करते जाओगे, तो कोई भी समस्या, कोई भी पहाड़, कोई भी हालात परिस्थिति आपके सम्मुख टिक नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जयवंत होने के लिए चुना है, आपको बढ़ाने के लिए चुना है, आपको फ्रूटफुल होने के लिए, फलने फूलने के लिए चुना है मेरे प्रियो। तो सारा अधिकार खुदा ने आपको दे दिया है, वचन दे दिया है, आपको विश्वास दे दिया है, सब कुछ आपके हाथ में है। अब पाना आपको है। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। आप सबके जीवन में ऐसा हो सके कि आपका विश्वास हर समय परमेश्वर में बढ़ते जाए। आप घोषणाओं में बढ़ते जाओ, परमेश्वर की इन वचनों की घोषणा अपने लाइफ में करते जाओ और वचन को अपने हृदय में बसा के रखो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।